हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैंने दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो फर्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस of managing people within an organization to help achieve its goal. It involves tasks such as hiring, training, managing employees' performance, resolving conflict, and ensuring compliance with laws and regulation. So basically human resource management होता क्या है कि आपने कोई एम्प्लॉय को हायर किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप लेके आए, आपने उससे काम करवाया, वो कुछ काम गलत कर रहा है, आपने उसे सही तरीका बताया, या फिर वो गलत ट्रैक पे जा रहा है, वो सब करा, उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करा, और आप ये देख रहे हैं कि वो काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं, वो गोल अचीव कर रहा है कि नहीं, या टाइम पे अपने रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये सब एचआरएम में आता है। एक तरीके के आप ह्यूमन जो अपना रिसोर्स है, जो तुम्हारा एम्प्लॉय है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको मैनेज करना कि वो टास्क अच्छे से कर रहा है, उसकी हायरिंग हो गई है, अब उसकी ट्रेनिंग करवानी है, और उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना है। कोई झगड़ा तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा। सो ये सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है कि आप कैसे अपने एम्प्लॉय को एक तरीके से मैनेज करते हैं। इसेंशियली एचआरएम फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ while also aligning their efforts with the organization objective. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को उनके जो गोल्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं साथ में लेके आना, उनके एफर्ट्स को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो अब हम करते हैं एचआरएम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। सो फर्स्ट है हमारा अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। सो एचआरएम का फोकस होता है कि आप कोई एम्प्लॉय को हायर किया है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए। एचआरएम एम्स टू रिक्रूट एंड रिटेन द राइट पीपल विद द नेसेसरी स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। सो होता क्या है कि आपने कोई एम्प्लॉय को हायर किया, उसकी ट्रेनिंग पे आपने खर्चा किया, पैसा लगाया। अब अगर वो कुछ टाइम बाद छोड़ के चला गया तो ये तो आपके लिए नुकसान होगा, आपकी कंपनी के लिए। इतना सारा पैसा लगा, जब उसने काम सीखा तो वो छोड़ के चला गया। तो एचआरएम का फोकस होता है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये एक अच्छे एम्प्लॉय को जो स्किल से भरा हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास एबिलिटीज़ हो, उसको अपने पास लाना, उसको अपने पास रखना, और उससे एज अ रिसोर्स यूज़ करना, और उसके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करना। उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बताया, सो ये फोकस करता है कि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना चाहिए। HRM focuses on developing the skills and capabilities of employee through ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो ये नहीं है कि कोई एम्प्लॉय आ गया, काम करे जा रहा है, काम करे जा रहा है, बस एक ही काम दे दिया कि जैसे डाटा एंट्री करो, एक्सेल बनाओ, शीट्स बनाओ, सो काम दे दिया, बस वही करे जा रहा है। नहीं, उसको कुछ और भी चीज़ें सिखानी चाहिए, कुछ और अलग अलग फील्ड में काम करवाना चाहिए, ताकि उसका डेवलपमेंट हो, ओवरऑल ग्रोथ हो, ताकि वो आके उसे ऐसा लगे कि हाँ, मैं यहाँ से कुछ सीख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयज़ employee engagement and motivation. HRM seeks to create a positive work environment that fosters employee engagement, satisfaction and motivation, leading to higher productivity and performance. So ये फोकस करते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट रहे, अपना काम अच्छे से करता रहे, जिसके लिए कुछ नए इंसेंटिव भी देते हैं। जैसे कुछ बोनस दे दिया, या फिर हॉलीडे दे दिया, या कहीं बाहर भेज दिया घूमने के लिए और काम से भी। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो मोटिवेट रहता है, काम करता रहता है, पॉजिटिव एक वर्क इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पर वो अच्छे से काम कर पाता है कि हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल हो रही हैं, मेरा काम भी हो रहा है, और मैं कुछ सीख भी रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो रही है। सो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन मिलती है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ये इनको अचीव करना होता है एचआरएम को। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, मैनेजिंग परफॉर्मेंस। एचआरएम इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर परफॉर्मेंस expectations, providing feedback and implementing performance management system to ensure that employees are effectively contributing to organizational goals. So managing performance, so इनका ये होता है कि एचआरएम जो होता है वो उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करने में हेल्प करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस जैसा वो कर रहे हैं, जैसे वो स्किल्स
उनके अंदर है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम है, वो उनको फुल पोटेंशियल तक यूज़ करना एचआरएम का फोकस होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। उन्हें फीडबैक दी जाए कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। सो ये क्या करते हैं, उनका परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं। उन्हें फीडबैक देने से उनको पता चलता है कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर सही करना है, तो ये सुधार करने में भी हेल्प करते हैं। सो ये इसका फोर्थ पॉइंट है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इंश्योरिंग कंप्लाइंस। HRM ensures that the organization complies with the labor laws, regulation, and ethical standard related to employment practice, diversity, equal opportunity, and workplace safety. So HRM का होता है कि इनको रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करवाना होता है, कुछ एथिकल कोड कंडक्ट होते हैं, और क्या कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी दिया जाता है, वर्क प्लेस सेफ्टी दी जाती है कि वहाँ पर कोई वुमेन काम कर रही है तो वो सेफ़ फील कर सके। सो ये क्या करते हैं कि इंश्योर करते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो इक्वल फील करे, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसके रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करे, और लॉ के अकॉर्डिंग भी काम करना पसंद करते हैं, और ये इनका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। HRM प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव टू क्रिएट अ डाइवर्स वर्कफोर्स, द वैल्यू एंड रिस्पेक्ट डिफरेंस लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशंस। सो HRM क्या करता है, डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, जिसमें अलग अलग जो जेंडर लोग होते हैं ये इसको इक्वल रखने की कोशिश करता है, सबको ग्रुप में रखने की कोशिश करता है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग भी सब साथ में मिलकर कर पाते हैं, जिससे कि इनोवेशन भी आती है। और अलग अलग जो लोग अलग अलग प्लेस से आए हैं या अलग अलग जेंडर से बिलोंग करते हैं, सो उन सबको साथ में जोड़ के रखने की कोशिश करता है, और करता भी है, और डिसीजन मेकिंग जिससे हो पाती है, और इनोवेशन भी होती है, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है। सो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो। और हाँ, मेरी और भी वीडियोज़ आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। सो थैंक यू, बाय।